हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 हिंदी की पुनरावृत्ति कार्यपत्रक हल करेंगे। बच्चों, इस हफ्ते आपकी हिंदी की पुनरावृत्ति कार्यपत्रक आई है। पुनरावृत्ति कार्यपत्रक का अर्थ है कि अभी तक आपने जितना भी सीखा है उस सब कार्य की पुनरावृत्ति। तो चलिए पुनरावृत्ति कार्यपत्रक हल करते हैं। प्रश्न 1, नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार तथा अनुनासिक लगाइए। बच्चों, अनुस्वार होता है बिंदु तथा अनुनासिक होता है चंद्र बिंदु। तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, हम इन्हें अनुस्वार और अनुनासिक लगाकर पूरा करेंगे। पहला तोद, इसमें अनुस्वार लगेगा तो बनेगा तोंद। दूसरा आँख, चंद्र बिंदु लगाएंगे तो बनेगा आँख। तीसरा गाँव, गाँव में अनुनासिक चंद्र बिंदु लगाएंगे तो बनेगा गाँव। चौथा आनंद, तो यहाँ अनुस्वार बिंदु लगाएंगे तो बनेगा आनंद। पांचवा चदन, बिंदु लगाएंगे बन जाएगा चंदन। छठा मुँह, अनुनासिक लगाएंगे तो बनेगा मुँह। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, पढ़िए, समझिए और खाली स्थान भरिए। यहाँ आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद समझना है और खाली स्थान में दिए गए शब्दों में से सही शब्द को लिखना है। तो यहाँ हम लिखेंगे सागर सा गहरा, ढोलक सा मोटा, चांद सा सुंदर, सूरज सा चमकीला, रक्त सा लाल, गुब्बारे सा हल्का। तो यहाँ हमने इन्हें पढ़ा, समझा और खाली स्थान में सही शब्द को लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, विपरीत अर्थ वाले शब्द बताओ व उन्हें नीचे दिए स्थान पर लिखो। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों के विपरीत अर्थ अर्थात विलोम शब्द लिखने हैं। कठिन, कठिन का विलोम शब्द होगा सरल। असली का लिखेंगे नकली। गलत का लिखेंगे सही। अमीर का लिखेंगे गरीब। नया का लिखेंगे पुराना। सवाल का विलोम शब्द लिखेंगे जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, नीचे दिए गए शब्दों को छांटकर नीचे दिए स्थान पर लिखिए। अब यहाँ आप देख सकते हैं एक तरफ एक वचन दिया गया है तो हमें दूसरी तरफ बहुवचन लिखने हैं। घड़ी का बहुवचन लिखेंगे घड़ियाँ। नदी का लिखेंगे नदियाँ। चिड़िया का बहुवचन लिखेंगे चिड़ियाँ। गुड़िया का बहुवचन लिखेंगे गुड़ियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची लिखकर वाक्यों को फिर से लिखिए। बच्चों, बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको दिए गए वाक्यों में जो रेखांकित शब्द है उसका सही पर्यायवाची शब्द ढूंढकर वाक्य को दोबारा लिखना है। पहला है बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, तो बगीचे को हम उपवन भी कहते हैं, तो सही पर्यायवाची शब्द है उपवन। वाक्य को दोबारा लिखेंगे, उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। दूसरा है राम और श्याम मित्र हैं, मित्र का पर्यायवाची है दोस्त। दोबारा वाक्य लिखेंगे, राम और श्याम दोस्त हैं। तीसरा, आसमान में चांद चमक रहा है, तो रेखांकित शब्द है चांद। चांद का पर्यायवाची होता है चंद्रमा। वाक्य लिखेंगे, आसमान में चंद्रमा चमक रहा है। चौथा, मेरे घर में आम का पेड़ है, पेड़ को क्या कहते हैं वृक्ष। वाक्य लिखेंगे, मेरे घर में आम का वृक्ष है। पांचवा, बालक मैदान में खेल रहा है। बालक रेखांकित शब्द है, बालक का पर्यायवाची लिखेंगे बच्चा। वाक्य बनेगा, बच्चा मैदान में खेल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, पढ़िए, समझिए और लिखिए। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ेंगे, समझेंगे और इनका उत्तर लिखेंगे। क, ख्वाजा सरा को किस बात पर अभिमान था, तो यहाँ उत्तर लिखेंगे, ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर अभिमान था। ख प्रश्न, कुछ दरबारी बीरबल से क्यों जलते थे, तो उत्तर लिखेंगे, बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी, इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। ग प्रश्न,
दिनेश घर में बैठा क्या पढ़ रहा था? तो उत्तर लिखेंगे दिनेश घर में बैठा हुआ कोई कहानी पढ़ रहा था। घ प्रश्न लिखेंगे बच्चों ने पैसे इकट्ठे करके क्या बनाया? तो इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों ने पैसे इकट्ठे करके खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया था। ड प्रश्न धरती तवे की तरह तप रही थी, इसका क्या मतलब है? तो इसका उत्तर लिखेंगे धरती तवे की तरह तप रही थी, इसका मतलब यह है कि बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, जिसके कारण धरती बहुत गर्म हो गई थी। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।